हाय फ्रेंड्स, कुछ कंपनियां होती है स्टॉक मार्केट में जो अपने प्रॉफिट ग्रोथ के लिए जानी जाती है। कुछ ऐसी होती है जो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, उसके लिए जानी जाती है। कुछ होती है जो मार्केट शेयर के लिए जानी जाती है, कुछ होती है ब्रांड्स के लिए जानी जाती है, कुछ होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है, कुछ होती है बिजनेस विजन के लिए जानी जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, चाहे उसके लिए कर्जा ही लेना पड़े। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड की। और अभी जैसा उम्मीद था साहब ने वापस से एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। अब कंपनी के ऊपर 79,000 करोड़ रुपीस का कर्जा है। 30,000 के आसपास में इनके पास में कैश है, यानी कि कर्जे से कर्जा ज्यादा है, कैश कम है, फिर भी ब्यूटीफुली डिविडेंड दिए जा रहे हैं। अब ये डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? क्या मैनेजमेंट को इससे कोई फायदा हो रहा है? क्या एक शेयर होल्डर के तौर पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए? क्या आपको इससे सतर्क रहना चाहिए? वेदांता में अच्छा क्या है, खराब क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में आज ही एनालाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। बात करेंगे वेदांता के स्टॉक एनालिसिस की। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, एनालिसिस शुरू करें उससे पहले दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। अधूरा वीडियो देखने से दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। और अगर आपको वीडियो देख के 3-4 मिनट बाद में कहीं जाना है, बाकी वीडियो नहीं देखना है, तो मैं कहूंगा 3 मिनट भी खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंस्टाग्राम की रील्स देखिए, इधर उधर ट्विटर पे आलतू फालतू के वीडियोस देखिए, टाइम खराब करिए अपना, बिग बॉस देखिए। क्यों स्टॉक सिलेक्शन के चक्कर में पड़ना? हाँ, लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर है तो वीडियो पूरा देखिए, चाहे 1.5x की स्पीड पे देखना पड़े, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज ब्लेम मेरे पे जाएगा कि मैंने अधूरा ज्ञान दिया। मैंने पूरा ज्ञान दिया, अधूरा आपने लिया, तो वो ना हो। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को दोस्तों लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं मेरा उत्साह बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो ये है आपके स्क्रीन पर दोस्तों मशहूर अनिल अग्रवाल जी की कंपनी वेदांता लिमिटेड के बेसिक नंबर्स। क्या करती है कंपनी, जरा एक बार जान लें। तो कंपनी बेसिकली इट्स इन द बिजनेस ऑफ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस। ये सारी के सारे जो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उन सब के बिजनेस में ये कंपनी है। करती क्या? एक्सप्लोरेशन करती है, प्रोडक्शन करती है और सेल करती है। कहने का मतलब ये कि ये पूरी जो एक एंटायर सप्लाई चेन है उसको मैनेज करती है। कि एक्सप्लोर करना मतलब कहां कहां पर माइंस है, उनको खोजना, लोहा कहां निकल रहा है, जिंक कहां निकल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक भी तो इन्हीं की कंपनी है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पावरफुल जिंक प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक। हालांकि अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कंपनी क्या करती है ये आपको पता पड़ गया। मिनरल्स और मेटल्स के एक्सप्लोरेशन, फिर जब एक्सप्लोर कर लिया, जमीन से निकाल लिया, तो फिर उसका प्रोडक्शन, उसकी क्लीनिंग करना, उसके अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके फिर वो जो चाहे वो बार्स बनाती है, सरिये बनाने की, किसी भी काम में लेने काम में आए, लेकिन वो प्रोडक्शन एंड देन सेल, इसको फिर वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, सेल्स भी करती है। सो ये आयरन और सभी प्रकार के मिनरल और मटेरियल वाली जो ग्राउंड से निकलने वाली चीजें हैं, उनमें ये कंपनी सिरमौर है, एक लीडर है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई बुराई नहीं है। तो बिजनेस में बुराई नहीं है दोस्तों, बिजनेस में बुराई लिख देता हूं, बिजनेस में बुराई नहीं है। लेकिन किस में बुराई है? बिजनेस मैन में बिजनेस मैन में बुराई है। क्यों? क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल साहब, उन्होंने क्या हेराफेरी करी है, मैं 2 मिनट उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स पे आएंगे, क्योंकि उसको जाने बगैर आप जो भी नंबर्स रिकॉर्ड करेंगे वो आपको गलत ही आइडिया देंगे। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। अनिल अग्रवाल जी ने क्या किया, इस कंपनी के 56% के आसपास शेयर होल्डर इनके प्रमोटर्स ही है, मतलब अग्रवाल साहब और उनके साथ के जो लोग हैं वो। कंपनी पे 79,000 करोड़ रुपीस का कर्जा है और कंपनी के सारे 100% शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं। अब गिरवी रखे हुए शेयर्स पे जो नाम होता है ना, डिविडेंड, उसी के पास आता है। ये क्या करते हैं ब्यूटीफुली कि कंपनी को अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट जाएगा कंपनी के पास में। वो 100 रुपए का प्रॉफिट जो है उसमें से डिविडेंड बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 100 रुपए पूरा का पूरा या उससे ज्यादा डिविडेंड बांट देते हैं। जब ये डिविडेंड बांटते हैं तो 56% शेयर होल्डिंग इनकी है, तो 56% डिविडेंड वापस घूम करके इन्हीं की जेब में आ जाता है।
समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, बात यही नहीं रुकी, बात ये रुकी कि प्रॉफिट से आगे जाके इन्होंने काम किया। इन्होंने डिविडेंड इकट्ठा करने के लिए कर्जा लेना शुरू किया। मतलब आज आप बताओ, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी कि सिर्फ अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना, यही होता है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 100 रुपए का है और आप 300 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो? नहीं हो सकता ना। पर वेदांता में ऐसा होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स को पैसे चाहिए, इसलिए ये कर्जा ले करके और वो पैसा घुमा करके अपनी जेब में डालते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको, आप कहानी समझ गए ना सारी, और इसकी बात, इसकी जो मैं जो कह रहा हूं वो सारी डिटेल क्रिसिल की पिछले साल की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी, जिसपे मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट, और आपको जरूर देखना चाहिए, आपको जरूर देखना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, इसलिए ताकि फंडामेंटली कंपनियां कैसी गलतियां करती है आपको समझ में आ जाए। तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा वेदांता का वीडियो, जरूर देखिएगा। चलिए अब वापस नंबर्स पे आते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो करीब करीब 500 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। यहां तो कोई समस्या है नहीं। समस्या कहां है? यहां है 8% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड। आप ढूंढ के देखिएगा कितनी कंपनीज में मिलती है, गिनी चुनी मिलेगी। साथ में कंपनी में आप ये देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव होनी है। जब धंधा ही नहीं करोगे ढंग से तो क्या होगा? यही होगा। अच्छा, डेट इक्विटी 2.13, ये ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग जो मैं कह रहा था 56% है, और कंपनी का आप ये देखिए, कंपनी के ऊपर डेट कितना है? 79,000 करोड़, लगभग 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के पास रिजर्व है 37,000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिजर्व्स आर लेस एंड डेट इज मोर। कर्जा ज्यादा है, जेब में पैसे कम है, बराबर है कि नहीं? अब आप, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करोगे? पहले कर्जा उतारोगे या पहले डिविडेंड बांटोगे या लोगों को गिफ्ट दोगे? क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है पहले डेट को सल्टाएंगे, डेट से फ्री होंगे। लेकिन यहां ब्यूटीफुल ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं भाई साहब 259% का डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट कैसे निकलता है? ये निकलता है आपका मोटा मोटा, आप मानिए डिविडेंड को हम जब प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं, वी गेट डिविडेंड पे आउट, कि भाई 100 रुपए में से कितने रुपए आपने डिविडेंड दिए, मोटा मोटा ही मानिए। बाकी कैलकुलेशन में हम अभी नहीं पढ़ना चाह रहे, वो दैट विल टेक टाइम। सो 259%, ये किसी भी हालत में दोस्तों ये 100% से नीचे रहना ही नेचुरली पॉसिबल है। अगर ये 100 से ऊपर गया तो यहां कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ अब आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया है कि ये जरूरत से ज्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं। और आप लेटेस्ट न्यूज देखिए जो मैंने आपको बताई कि यहां पर वेदांतास डिविडेंड टू मेक प्रोमोटर्स रिचर बाय 1.9 करोड़ रुपीस। अब आप दोबारा समझ गए, 2000 करोड़ रुपए ये डिविडेंड के तौर पे खुद ही प्रोमोटर्स ने अपने पास में ले लिए हैं। अब दोस्तों इससे ज्यादा मैं इस डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अगर देखिए आपको ना पूरा डिटेल में ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस को समझने में इंटरेस्ट है और आप सचमुच में एक लॉन्ग टर्म थिंकर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। वो ये है, एक तो हमारी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, वो तो बिल्कुल एक ऑप्शन है ही, आपको करना ही चाहिए। लेकिन उसमें स्टॉक ऑफ द मंथ में पूरी डिटेल मिलती है। लेकिन बात यह है कि इन दिनों में ना यूट्यूब ने स्टॉक मार्केट के वीडियोस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने, आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हैं, सेबी ने कहा होगा या आई डोंट नो, जो भी है। लेकिन यहां पर आपके लिए मेरे पास में एक अच्छी खबर है, वो ये है कि दोस्तों हम ना एक 3 डेज की वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो हम अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, ये 3 डेज की वर्कशॉप है जिसका नाम है फीफा। अब आप ये मत कहना कि सर आप फुटबॉल सिखा रहे हो क्या, क्योंकि फीफा का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फनल फॉर ऑल। तो इसमें क्या क्या कवर होगा जल्दी से बता देता हूं। 3 स्टेप्स 3 दिन के लिए, ये रात को 7 से 10 के बीच में होगी। पहले दिन हम कवर करेंगे एक्टिव इनकम, कैसे लिंक्डइन से कैसे बिजनेस लीड जनरेट की जाए, कैसे नेटवर्किंग की जाए, कैसे जॉब्स ढूंढे जाए, कैसे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, वो भी इनबाउंड, बिना आपको लगातार अप्लाई करने बगैर। दूसरी ये है कि जब आपके पास में इन सब से एक्टिव इनकम बढ़ गई है तो नेक्स्ट आता है एक्टिव को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना। वो कवर होगा डे 2 में, जिसमें मनी मैनेजमेंट कवर होगा आपका, कि कैसा सेविंग्स को बढ़ाया जाए, एक्सपेंसेस फाइनेंशियल लीकेजेस को कम किया जाए, इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग कैसी करनी है और पैसिव इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी है, वो आपका हो जाएगा। जब पैसा आपका लग गया, अब आपका इन्वेस्ट होना शुरू गया, थर्ड जो डे है वो कवर होगा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे एंजॉय करें, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का जो फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड कैसे क्रिएट किया जाए। कहने का मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है वही पैसा ग्रो करके आप वापस री इन्वेस्ट करें, और उसको डबल ग्रोथ किस तरह से लाई जाए, वो भी आपका इसमें कवर होगा। साथ में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये बहुत पावरफुल साइंसेस हैं जो हमारे देश की देन है दुनिया को। इससे अपनी
ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरह से ग्रो किया जाए, क्या आपके लिए ट्रेडिंग सूट करेगी या आपके लिए इन्वेस्टिंग सूट करेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम उसमें। तो आपको इस पूरी चीज को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ 99 रुपीज में ये बुक कर सकते हैं आप। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, और 3 दिन आप मेरे साथ में डायरेक्टली रह करके और इन सारी चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। तो दोस्तों मैं ये सब आप ही की हेल्प के लिए लाया हूं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर ये वाली 99 रुपीज इज नथिंग, आई मीन एक दो चाय समोसे में खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें आपको जो नॉलेज मिलेगी लाइफ टाइम मिलेगी। और इसमें 9.5 से ज्यादा रेटिंग दी आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 10, थाउजेंड्स ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने। तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ फीफा स्ट्रेटजी यूज करके पहुंच सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में वापस हम वहां आते हैं कि हमारी जो वेदांता की जो जर्नी चल रही थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो वेदांता में देखिए ये सारी चीजें चल रही थी। डिविडेंड इन्होंने जबरदस्ती का दे दिया, कोई मतलब नहीं था। पित्रोस की स्कोर 4 है जो बिल्कुल बकवास है, और अगर आप कहेंगे जो ईपीएस है वो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साढ़े 10 का है, लेकिन इसमें भी कितना सच है कितना नहीं है वो दैट इज येट टू बी सीन। अब इसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं इस कंपनी के जो बिजनेस के बारे में कि लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो देखिए सितंबर में अगर आप देखें तो इसकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ी है और प्रॉफिट का मार्जिन कम हो गया है। अब यार आप ही बताओ मार्जिन क्यों कम हो गया है? भाई कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिससे मार्जिन कम हो गया है। तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए की अगर लेंडिंग है ना, मतलब वो बोरोइंग है, तो उसको पहले अपना पैसा किस में देना पड़ेगा? प्रॉफिट में। तो इसका असर ईएमआईज में, तो उसका असर आपको दिखेगा नीचे। यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पर आपको उतनी, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हो गया 5956 एंड उससे बढ़कर के 7633। तो कहने का मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट है इनका 5600, यानी कहने का मतलब यह है कि जहां 37,000 करोड़ रुपीस की सेल है उसके मुकाबले में प्रॉफिट है सिर्फ 56 करोड़ रुपीस, और उसमें भी टैक्स और जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना गया ये देख लेते हैं। क्योंकि जब कंपनी पे कर्जा ज्यादा होता है तो दोस्तों इंटरेस्ट भी ज्यादा देना होता है। तो यहां देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए कहां ये आज से 3 साल पहले 1,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के देते थे हर क्वार्टर में, अब ये आंकड़ा पहुंच गया 2600 करोड़ रुपए। इतना सिर्फ इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर क्वार्टर में, और उसके बावजूद डिविडेंड दिए जा रहे हैं। क्या आनंद है, गजब, दातार है साहब। चलिए अब बात करें तो यहां पर सेल्स की ग्रोथ सिंगल डबल डिजिट, प्रॉफिट की ग्रोथ तो नेगेटिव ही दिख रही है आपको, अभी थोड़ा सा सुधरा है ये। और जो स्टॉक की ग्रोथ है वो सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से 97% बढ़ गई बिना फंडामेंटल्स को जाने हुए। और बाद में जब डूबेगा सब कहेंगे कि स्टॉक मार्केट खराब है, वो नहीं खराब है, आप लोग ढंग से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एफआईआईज की शेयर होल्डिंग बढ़ाई है क्योंकि वो रिस्क लेना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। डीआईआईज भी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो भी रिस्क लेना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज छोटी सी और बता दूं कि इसमें ना यहां वो सिचुएशन आ गई है, देखो रिस्क तो है, पॉइंट यह है कि क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये दिस इज योर चॉइस। बट इफ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक, इफ यू वांट टू प्ले सेफ स्टे अवे फ्रॉम दैट। दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे। वेदांता का टेक्निकल चार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आप देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखा है, और अभी इसने पिछला जो आपका सपोर्ट था उसी सपोर्ट को लेके चल रहा है। यानी कि करीब करीब मैं बताऊं आपको तो करीब 415 रुपीज के आसपास इसका सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो इसका पड़ रहा है 525 पर, और ये रेजिस्टेंस के पास में है। अब यहां से प्राइस दो रास्ते पे जा सकती है, या तो इस कोई भी हल्का सा नेगेटिव न्यूज आती है तो यहां से कोलैप्स होकर के वापस से अपने सपोर्ट के आसपास आ सकती है। लेकिन अगर यहां ये ब्रेकआउट देती है और अगर मान लीजिए सपोज करिए 550 के आसपास में स्टॉक कुछ समय के लिए रह जाता है, देन ये एक अपवर्ड जर्नी दे सकती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि फंडामेंटली भी आप देखें तो कंपनी का डीमर्जर हो रहा है और 6 अलग अलग पार्ट्स में इसके बिजनेसेस को ब्रेक करने की बात चल रही है। तो उससे अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, वैल्यू अनलॉकिंग अगर वो होती है तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। बट मैंने आपको बता दिया रिस्क क्या है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। जरा एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव? पॉजिटिव ये है कि कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है,
ये प्रोडक्ट्स वो है जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्टील की जरूरत पड़ती है, मतलब आयरन की जरूरत पड़ती है, जिंक की जरूरत पड़ती है, एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है, ऑयल एंड गैस की जरूरत पड़ती है। सब चीजें वो है जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड बनी रहने वाली है। दूसरा पॉजिटिव चीज कि चाइना से जो जितना भी स्टील आता है, जितना भी और मटेरियल आता है, उसको गवर्नमेंट धीरे धीरे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो यहां ये एक प्लस पॉइंट इसको मिलता है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि कंपनी जो है वो डीमर्ज होने के बाद में वैल्यू अनलॉक करती है अगर, और सारे बिजनेसेस सेपरेटली सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ग्रो करते हैं, तो वहां पर इसमें एक मल्टीपल ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं। ये पॉजिटिव चीजें। नेगेटिव चीजों पे आते हैं हम लोग। नेगेटिव चीज ये है कि बेईमान मैनेजमेंट एक बेकार बिजनेस से ज्यादा खराब चीज होती है। कहने का मतलब ईमानदारी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइस दैट यू और द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनको सुधारनी पड़ेगी, ये एक चैलेंज है। दूसरा ये है जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं कि रेटिंग एजेंसीज के साथ में भी ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं क्रिसिल ने आज से साल भर पहले, यानी लगभग जनवरी 31 का है ये, उन्होंने कहा था कि भाई क्रिसिल जो है उसको डी रेटिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो भाई डेटा शेयर तब नहीं करते जब वहां पर कोई ना कोई समस्या होती है, मैनेजमेंट को छुपाना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर ये दूसरी नेगेटिव चीज है। तीसरी नेगेटिव चीज है 79,000 करोड़ रुपीस का डेट। हालांकि इसके रास्ते इन्होंने क्या निकाले हैं कि जहां 13.875% पे इनको वो मिलता था डेट, उसको ये इन दिनों में 10.875% पे लेके आ गए, जिसकी वजह से 3% का इनको जो एक्स्ट्रा रेंट वो देना पड़ता था पैसा EMIs का, वो बच गया है। सो इस तरह से ये थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बट डेट का कम होना बहुत जरूरी है, और तभी कम हो सकता है वो जब इनका बिजनेस कंसिस्टेंटली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ग्रो होता रहे, और जब ये अपनी डिविडेंड देने की पुरानी आदत को छोड़ के धंधे को बढ़ाने पे ध्यान दें। So दोस्तों, these are the positive and negative things and I hope that now you are in a condition to take an informed call। और मेरा कहना आपको ये कि ये पूरी तरह एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ नहीं है। मैं आपको चाहता हूं मेरी जो रिसर्च है उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले और आप समझदार इन्वेस्टर बन सके। कितना सफल हुआ हूं, कुछ गलती भी हुई होगी, कुछ चूक भी हुई होगी, उस सबके लिए माफी। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। वीडियो लाइक करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए, और सभी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपके जो दोस्त है ना, जिनको आप ये रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करोगे तो वो कहेंगे चलो कोई तो काम की चीज भेजी, वरना तो आलतू फालतू चीजें तो हर कोई भेजता है। सो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, वो भी दिल से धन्यवाद बोलेंगे। शेयर कीजिए, केयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।